क्या श्री राम जी अपने प्रिय हनुमान भक्त को मृत्यु दंड दे सकते हैं? क्या ये सच है? आइए मैं बताती हूँ। एक बार की बात है जब ऋषि मुनि, नारद, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र सभी की सभा राम जी के दरबार में लगाई गई। सभी राम जी के दरबार में इकट्ठा हुए और ये चर्चा करने लगे कि क्या श्री राम जी का नाम बड़ा है या स्वयं श्री राम जी बड़े हैं। सभी ने अपना अपना निर्णय दिया, सभी ने अपनी अपनी राय दी और सभी ने अंत में यही कहा कि श्री राम अधिक शक्तिशाली हैं। लेकिन वहाँ पर नारद जी ने ये कहा कि नहीं, श्री राम से भी ज़्यादा शक्तिशाली है हमारे प्रभु श्री राम का नाम। तो हनुमान जी भी सभा में मौजूद थे। हनुमान जी मौन होकर सब कुछ सुन रहे थे, सबके विचार सुन रहे थे। तो जब सभा समाप्त होने वाली थी तो नारद जी ने हनुमान जी से कहा कि आप सबको प्रणाम करो, जितने भी ऋषि मुनि आए हैं सबको प्रणाम करो, सबका आदर सत्कार करो, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। तो हनुमान जी तो हमारे हनुमान जी हैं, वो किसी चीज़ को मना नहीं करते। लेकिन उन्होंने नारद जी से ये पूछ लिया कि मैं ऐसा क्यों ना करूं। तो नारद जी ने कहा कि विश्वामित्र पहले राजा रह चुके हैं, मैंने तुम्हें सिर्फ ऋषि मुनियों को प्रणाम करने को कहा है। तो हनुमान जी ने नारद जी के कहे अनुसार विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया और उनको अनदेखा कर दिया। तो विश्वामित्र को बहुत क्रोध आ गया हनुमान जी के ऊपर और विश्वामित्र ने ये तय किया कि हनुमान जी को मैं मृत्यु दंड का वचन देता हूँ। तो विश्वामित्र श्री राम जी के पास गए और उनसे वचन लिया कि आप अपने प्रिय भक्त हनुमान को मृत्यु दंड अवश्य दीजिए। तो राम जी को सबसे ज़्यादा इस दुनिया में प्रिय है हमारे प्रिय पूज्य हनुमान जी। उनका नाम आता है तो राम जी का भाव स्नेह में बदल जाता है। तो राम जी बड़ी दुविधा में पड़ गए। राम जी ने लेकिन सोचा कि विश्वामित्र मेरे गुरु भी हैं और गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का सबसे पहला कर्तव्य होता है। तो राम जी ने हनुमान जी को मृत्यु दंड देने का तय किया। अब नारद जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ एक किनारे पे जाकर बैठकर सिर्फ राम नाम का जाप करना है। तो हनुमान जी ने फिर कहे अनुसार नारद जी की बात मानी और वो किनारे पे बैठकर राम नाम का जाप करने लगे। तो राम जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपना तीर निकाला और जब वो हनुमान जी पर अपने तीरों से वर्षा करने लगे तो हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ। अब राम जी फिर से दुविधा में पड़ गए। तीरों को विफल इधर उधर जाता देखकर उनके मन में ये विचार आया कि मेरा भक्त जो मेरे नाम का जाप कर रहा है, मैं कैसे उसका कुछ बिगाड़ सकता हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद नारद जी ने ये फैसला किया कि मुझे जाके विश्वामित्र जी को सब कुछ सच बता देना चाहिए ताकि वो श्री राम को हनुमान जी पर तीरों की वर्षा करने से रोक सके। जब राम जी के तीर विफल जाने लगे तो नारद जी ये दृश्य देखकर मुस्कुराए और बोले कि राम जी का नाम बड़ा है हमारे प्रभु श्री राम से। और मुस्कुराते हुए वो विश्वामित्र के पास गए और उनको सब कुछ सच सच बताया कि मैंने ही हनुमान जी को मना किया था कि वो आपको प्रणाम ना करें, इसलिए ये सारी चीजें हो गई। तो विश्वामित्र जी ने नारद जी की बात सुनी और वो प्रभु श्री राम के पास गए और उनसे अपना वचन वापस ले लिया कि आप अपने प्रिय भक्त पर बाण ना चलाइए। तो दोस्तों, नारद जी ने ये जरूर सिद्ध कर दिया कि प्रभु श्री राम का नाम श्री राम से भी बड़ा है। तो मेरे प्रिय मित्रों, कैसी लगी आपको ये कहानी, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल नेहा यादव भक्ति भवन को सब्सक्राइब कीजिए और जोर से बोल दीजिए जय श्री राम, जय हनुमान।